Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, power sharing is the very spirit of democracy. Justify the statement. क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट बोलती है कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि पावर शेयरिंग लोकतंत्र की आत्मा है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई प्रूव करते हुए अपना आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस देखिए, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज power sharing helps to reduce the possibility of conflict between various ethnic group living in a society। एक कंट्री में, एक सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में मदद करता है पावर शेयरिंग। क्योंकि देखो, आप एक सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को पावर बांट दो तो लड़ाई झगड़े किस बात के होंगे, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बचेंगे नहीं, डिस्प्यूट होगा ही नहीं कोई, राइट। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू एंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखो, अगर आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में या गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन के बीच में पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किसी के साथ कोई भी डिस्पैरिटी नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सारे इंस्टीट्यूशन अपना काम शांतिपूर्वक करेंगे, पीसफुली करेंगे, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो सबसे दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर पा रही है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द डाइवर्सिटी विद पीसफुली। ये डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है पीसफुली। इंडिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आप देखो ना, इंडिया में कितने रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पे कल्चरल वेरिएशन है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर लिंग्विस्टिक वेरिएशन है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है जिनका, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में कितनी शांति है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमने सभी कम्युनिटी को इक्वली पावर बांटी है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है। इसी वजह से इंडिया में डाइवर्सिटी भी मेंटेन है और शांति भी, यानी कि स्टेबिलिटी भी बनी हुई है। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू ब्रिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल स्टेबिलिटी टू द नेशन। देखो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है, सोशल स्टेबिलिटी आती है और कल्चरल स्टेबिलिटी भी आती है। क्योंकि सबको जब हम पावर बांटेंगे, इक्वल पावर बांटेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, या ना ऐसा नहीं होगा कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही फेवर कर रहे हैं, नहीं, सबको जब हम इक्वल पावर बांट रहे हैं तो जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी होती है वो सारे रिड्यूस हो जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल स्टेबिलिटी लाने में पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस तरीके से कंट्री में डेमोक्रेसी बनी रहती है। इसीलिए कहा गया है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।